अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अराफ की आयत नंबर 60 यानी 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम 60 से आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसने कहा, ए मेरी कौम, मेरे अंदर कुछ भी गुमराही की बात नहीं, लेकिन मैं भेजा हुआ रसूल हूँ सारे जहानों के रब की तरफ से। मैं तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हें नसीहत करता हूँ और अल्लाह की तरफ से जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या तुम्हें ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत तुम में से एक आदमी पर आई, ताकि वह तुम्हें डराए और ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो और ताकि तुम पर रहम किया जाए। बस उन्होंने उसे झुटलाया तो हमने उसे और उन लोगों को जो कश्ती में उसके साथ थे बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उन्हें हमने गर्क कर दिया। बेशक वे लोग हक शनासी से अंधे थे। और आद की तरफ भेजा उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को, और उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? उसकी कौम के काफिर सरदार बोले, अलबत्ता हम तुझे देखते हैं बेवकूफ़ी में, और हम बेशक तुझे झूठों में से गुमान करते हैं। उसने कहा, ए मेरी कौम, मुझ में बेवकूफ़ी की कोई बात नहीं, लेकिन मैं तमाम जहानों के रब का भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा भरोसेमंद खैर ख्वाह हूँ। क्या तुम्हें ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास आई तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत तुम में से एक आदमी पर, ताकि वह तुम्हें डराए? और तुम याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह अलैहिस्सलाम के बाद क्या तुम्हें ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास आई तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत तुम में से एक आदमी पर, ताकि वह तुम्हें डराए? और तुम याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह अलैहिस्सलाम के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें ज़्यादा दिया जिस्म में फैलाओ टेल डोल। सो अल्लाह की नेमत याद करो ताकि तुम फलाह कामयाबी पाओ। वे बोले, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अल्लाह वाहिद की बात करें और छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते थे? तो ले आ जिसका तू हमसे वादा करता है, धमकाता है, अगर तू सच्चे लोगों में से है। उसने कहा, अलबत्ता तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से पड़ गया अजाब और गज़ब। क्या तुम मुझ से उन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए? नहीं नाजिल की अल्लाह ने उसके लिए कोई सनद, सो तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। तो हमने उसको बचा लिया और उनको जो उसके साथ थे अपनी रहमत से, और हमने उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वे ना थे ईमान लाने वाले। और समूद की तरफ भेजा उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा उसके सिवा कोई माबूद नहीं। यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी आ चुकी है। यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, सो उसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाए, और उसे बुराई से हाथ ना लगाओ, वरना तुम्हें दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। और याद करो जब तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन में ठिकाना दिया, बनाते हो उसकी नर्म जगह में महल और तराशते हो पहाड़ों के मकानात। सो अल्लाह की नेमतें याद करो और मुल्क में फसाद मचाते ना फिरो। उसकी कौम के घमंडी सरदार बोले, कमज़ोर तबका के उन लोगों से जो ईमान ला चुके थे, क्या तुम जानते हो सालेह अलैहिस्सलाम को अपने रब की तरफ से भेजा हुआ रसूल है? उन्होंने कहा, बेशक वे जो कुछ देकर भेजा गया है हम उस पर ईमान रखते हैं। वे जिन्होंने तकब्बुर किया, सरदार बोले, तुम जिस पर ईमान लाए हो उसके मुनकिर हैं। उन्होंने ऊँटनी की कूचे काट दी और अपने रब के हुक्म से सरकशी की, और बोले, ए सालेह अलैहिस्सलाम, ले आ जिसका तू हमसे वादा करता है, धमकाता है, अगर तू रसूलों में से है। बस जल्दले ने उन्हें आ पकड़ा तो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे मुंह फेरा और कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन तुम खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। और लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम वे बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले सारे जहान में किसी ने नहीं की?
ساتھیوں ہم نے سورہ اعراف کی آج آیت نمبر 61 سے 80 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا، یعنی 61 سے 80 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا ترجمہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ تب تک نہیں آپ سے اجازت دیتا ہوں، ان ترجموں کو شیئر کرتے رہیے، عوام میں پھیلاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت و برکت ہمارے پر نازل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔